Hello, friends. Welcome to Dr. Vikas Official, your channel of complete study. डियर स्टूडेंट, आज हम करंट अफेयर 4 जुलाई 2025 का जो है वो देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेके आया हूँ और बेहद खास ये वीडियो होने जा रही है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि इस वीडियो को आप बिगनिंग से लेके जो है वो एंड तक देखें, ताकि इसमें जो क्वेश्चन आपको आए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो है वो उसमें बेनिफिट दे सके। तो ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम, मैं आपको आज जो है वो करंट अफेयर 4 जुलाई 2025 का करवाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, 4 जुलाई को जो है वो, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, द यूनाइटेड स्टेट के जो यहाँ 4 जुलाई को जो है वो इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये नोट कर लें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है वो 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे होता है। तो अमेरिका जो है इस दिन जो है वो आज़ाद हुआ था, तो ये अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, तो इसको आप नोट कर लें। Next question: What was the production of manganese ore by the MOIL recorded in the month of June? MOIL द्वारा जो है वो मंथ ऑफ जून में जो है वो मैग्नीज ओर की प्रोडक्शन जो है वो कितनी यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड की गई है, ये डियर स्टूडेंट आपने बताना है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन में देके रखे हुए हैं। स्क्रीन में ऑप्शन है 1.18 लाख टन, सेकंड ऑप्शन है 1.72 लाख, थर्ड ऑप्शन जो है वो 1.55 लाख टन और डी जो है वो 1.68 लाख टन जो है वो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 1.68 लाख टन जो है वो मैग्नीज और जो है यहाँ मंथ ऑफ जून में जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु हैज री-इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे बताना है कि जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसे री इलेक्ट किया गया है, यानी कि जो पहले भी थे वो अभी उनको ही जो है वो री इलेक्ट किया गया है। तो आपने ये डियर स्टूडेंट बताना है कि किसको जो है वो री इलेक्ट यहाँ पे किया गया है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है। सुधांशु मित्तल, ए, पी एम एस त्यागी, सी बनवार सिंह पलाडा और नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुधांशु मित्तल जी को जो है वो यहाँ पे री इलेक्ट कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। हु रिसीव्ड द नेशनल ऑनर ऑफ गाना नेम्ड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना? घाना में जो है वो वहाँ का जो है एक नेशनल ऑनर जो है वो किसे घाना गवर्नमेंट ने जो है वो दिया है और नेशनल ऑनर का जो नाम है वो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। ये जो नेशनल ओनर है वो किसको जो है वो घाना की गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे दिया है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन में दे के रखे हैं। श्री अमित शाह, आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा श्री राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी जी और डी ऑप्शन है श्री मनोहर लाल। तो ये आपने बताना है कि किसको जो है वो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आजकल आपको पता है कि घाना की यात्रा में है। 2-4 देश और हैं जहाँ जाना है, जैसे ब्राज़ील है, वहाँ पे जो है वो आपका जो है ब्रिक्स समिट भी वहाँ पे होगा। तो फर्स्ट राउंड में जो है वो घाना गए हैं, तो घाना की गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल ऑनर से जो है वो उनको जो है वो वहाँ पे ऑनर किया है और इसका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। ये आपने नोट कर लेना है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Next question. Recently in news, where is Nkrumah Memorial Park located? नक्रुमा मेमोरियल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, जो कि हाल ही में जो है वो न्यूज़ पे
आया हुआ है। नक्रुमा मेमोरियल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपने बताना है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे दे के रखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट, आपने बताना है कि राइट आंसर क्या है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकरा घाना में जो है वो नक्रुमा मेमोरियल पार्क जो है वो लोकेटेड है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे गए हैं, विजिट किया है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली यूपीएससी, आईपीएस और जो यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट पीसीएस है, अलाइड है, उसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आपने नोट कर देना है। नेक्रुमा मेमोरियल पार्क आगरा घाना में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन एशिया हेल्ड? प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग जो है वो कहाँ पे होने जा रही है? डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल करंट अफेयर में जो है वो न्यूज़ वगैरह में आप सुन रहे होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि केमिकल वेपन जो प्रोहिबिशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग जो है वो कहाँ पे होने जा रही है? आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन में देके रखे हैं। पहला जो आपका है बीजिंग में है, सेकंड जो है वो न्यू दिल्ली, इंडिया, सी जो है वो जकार्ता, इंडोनेशिया, या टोक्यो जापान में। तो ये आपने बताना है कि कहाँ हो रही है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो होने जा रही है। न्यू दिल्ली के अंदर आपकी जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की मीटिंग होने जा रही है, जिसको CWC भी कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। डॉक्टर विकास ऑफिशियल में आपको करंट अफेयर की डेली जो है वो क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में मिलते हैं। मेरे एमसीक्यू जो है वो इंटरनेशनल, स्पोर्ट, आर्ट, नेशनल और अदर टॉपिक से जो है वो बने होते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको करंट अफेयर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। Dear student, next question. When did the Chemical Weapon Convention come into force? कब जो है वो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो प्रभाव में आई है? आपका ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो 1945 है, सेकंड 1963 है, सी जो है वो 1969 या डी जो है वो 1997। डियर स्टूडेंट, आपने ये बताना है कि केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो कब जो है वो फोर्स में आई है। तो इसका आंसर जो है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो है वो 1997, डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल केमिकल वेपन कन्वेंशन की जो है वो मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में होने जा रही है, तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसकी हिस्ट्री को भी देखना है। मीटिंग कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में। और कब ये फोर्स में आई थी? 1997 में। तो ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन केमिकल वेपन कन्वेंशन? केमिकल वेपन कन्वेंशन में जो है वो कितनी कंट्रियां शामिल है? तो डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है। 145, बी ऑप्शन है 193, डी ऑप्शन है 169, या सॉरी सी ऑप्शन है 169 और डी ऑप्शन है 199। तो आपने ये बताना है कि कब जो है वो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो सॉरी केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है उसमें कितनी जो है वो कंट्रियां जो है वो आई है। तो इसमें जो है मैं आपको डियर स्टूडेंट बता दूं कि इस कन्वेंशन में जो है वो 193 कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द केमिकल वेपन कन्वेंशन इन इंडिया? इन इंडिया के अंदर जो है वो केमिकल वेपन कन्वेंशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन सी अथॉरिटी जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाती है और कौन सी अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है इसका आंसर है। नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो केमिकल वेपन कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंडिया के अंदर
जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर जो है केमिकल वेपन कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM organize 2 day regional workshop on food nutrition and health? दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसने जो है अपनी 2 दिन की वर्कशॉप जो है रीजनल वर्कशॉप जो फूड और न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर है, तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है, डे स्टूडेंट आपने ये बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। शिलोंग मिजोरम के अंदर में जो है वो दीन दयाल अंत्योदय योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है इसने जो है अपनी यहाँ पे क्या है कि एक रीजनल जो है वो वर्कशॉप जो है किसके ऊपर टॉपिक भी पूछा जा सकता है, फूड के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर जो है वो यहाँ शिलोंग मेघालय के अंदर जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो है वो करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी which is known as APEDA organizes India Mango Mania 2025? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने जो है इंडियन मैंगो मानिया 2025 जो है वो किस कंट्री में जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शनों में जो है वो दोहा कतर में, बी ऑप्शन में अबू धाबी अमीरात में, सी मस्कट ओमान में और डी कुवैत सिटी में। माफी चाहूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड में जो है वो इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं आया है, और बी और डी ऑप्शन जो है वो क्लियरली जो है विजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं ये अबू धाबी अमीरात बड़े क्लियरिटी से नहीं दिख रहा होगा आपको, और डी जो है वो कुवैत सिटी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी, जो कि क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं आपको यहाँ बता दूं अबू धाबी अमीरात में जो है इंडियन मैंगो मानिया 2025 जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है APEDA के द्वारा, विच इज नोन एज द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अबू धाबी अमीरात में जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। Next question, who launches the report named Chemical Industry Powering India's Participation in Global Value Chain? किसने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन रिपोर्ट को जो है वो लॉन्च किया है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा, नीति आयोग। नीति आयोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है डियर स्टूडेंट, कौन सी रिपोर्ट है? केमिकल इंडस्ट्री, रिपोर्ट का नाम है केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ये जो है वो नीति आयोग ने जो है वो इसको जो है वो रिपोर्ट को लॉन्च किया है, और नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट्स डियर स्टूडेंट होती है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे जो है इसको बड़ा ध्यान से जो है इसको नोट करना है और अपने दिमाग में जो है वो बिठाना है। Next question, where did the new regional center of Savitri Bai Phule National Institute of Women and Child Development open? डियर स्टूडेंट, सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे इसका रीजनल सेंटर जो है वो ओपन किया गया है? यहाँ पे आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है वो 2 दिन पहले ही मैंने आपको जो है वो इसका बता दिया था कि सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसका रीजनल सेंटर कहाँ पे खुलने जा रहा है, और साथ ही ये भी बताया था कि सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो किसका नया नाम है। तो डियर स्टूडेंट, ये किसका नया नाम है, किस इंस्टीट्यूट का नया नाम है, ये जानने के लिए मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। इसको जानने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी, और उसमें मैंने आपको बताया है कि सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो किसका जो है वो नया नाम है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यू रीजनल सेंटर, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता दिया था, लेकिन चलो आज का भी ये करंट अफेयर में रहा है तो मैंने
दोबारा से इस क्वेश्चन को डाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ इसका रीजनल सेंटर जो है वो खुलने जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये रांची के अंदर, झारखंड के अंदर जो है इसकी एक रीजनल सेंटर जो है वो खुलने जा रहा है। Next question. Where will be the third edition of the Bharat Mobility Global Expo, commonly known as BMGE, is scheduled to be held for 4th to 9th February 2027? डियर स्टूडेंट, आपने बताना है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, जिसे BMGE कहा जाता है, उसका जो थर्ड एडिशन जो है वो इसका कहाँ पे शेड्यूल हुआ है। 4th से 9th फरवरी 2027 के अंदर जो है इसका थर्ड एडिशन जो है वो होने जा रहा है। पहले तो ये डेट भी नोट करनी है आपने, 4th से 9th फरवरी 2027 को होने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि वो 4th से 9th फरवरी टू 2027 को कहाँ पे होने जा रहा है। वेयर विल बी द थर्ड एडिशन ऑफ द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इज scheduled टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th to 9th फरवरी 2027। तो ये डियर स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हूँ, मैं आपको बता दूं ये जो है वो दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। दिल्ली में आपने नोट कर लेना है, दिल्ली के अंदर होने जा रहा है 4th से 9th फरवरी 2027। ईयर आप जो है वो नोट कर लें, 2027 में होने जा रहा है। और क्या होने जाना है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का थर्ड एडिशन जो है वो यहाँ पे होने जा रहा है, ये आपने नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल क्लीन प्लांट सेंटर बी ओपन्ड? क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो कहाँ पे खुलने जा रहा है? डियर स्टूडेंट, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान जी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गए थे। तो ये क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो वहीं पे जो है वो उन्होंने जो है वो खोलने की बातें वहाँ पे कही है कि क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो वहाँ पे खुला है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी में जो है वो जम्मू में कहा गया है, जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू में, तो जम्मू में नहीं खुलेगा, श्रीनगर में जो है वो खुलने खुलने जा रहा है। तो खुले क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो कहाँ पे खुलेगा, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो इसका जो है वो प्लांट जो है वो खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल बी हेल्ड फ्रॉम 21 टू 23 अगस्त? 21 से 23 अगस्त को जो है वो फर्स्ट एवर यानी कि सर्वप्रथम जो है वो भारत में होने जा रही है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है वो वहां पे होने जा रहा है। तो आपने ये बताना है कि ये किस जगह पे होने जा रहा है। वेयर विल बी द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल बी हेल्ड फ्रॉम 21 टू 23 अगस्त? आपने ये भी यहाँ पे डियर स्टूडेंट नोट करना है कि ये जो है वो 21 से जो है वो 23 अगस्त तक जो है वो ये वहाँ पे होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ बता दूं, ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल ठीक होगा। श्रीनगर में जो है वो ये होने जा रहा है। और श्रीनगर में जो है एज यू नो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल है, तो ये जो है वो श्रीनगर की बहुत ही, आपको जैसा कि पता है कि वहाँ पे डल लेक जो है बहुत ही आइकॉनिक जो है वो वहाँ पे लेक है। तो आइकॉनिक लेक डल लेक में जो है वो श्रीनगर में जो है आपका खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, जो कि फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल है इंडिया का। तो ये बहुत ही यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से जो है वो नोट कर देना, ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द लेटेस्ट एशियन नेशन टू ज्वाइन स्टारलिंक नेटवर्क? एशिया का कौन सा कंट्री जो है अभी हाल ही में जो है वो स्टारलिंक नेटवर्क के उसने जो है वो ज्वाइन किया, स्टारलिंक नेटवर्क को ज्वाइन किया है। तो आपने बताना है कि कौन सा है। जैसा कि आप फ्लैग से देख पा रहे होंगे, पीछे श्रीलंका का जो है वो फ्लैग लगा हुआ है और इसका सही ऑप्शन जो है वो श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका ने जो है अभी हाल ही में जो है वो स्टारलिंक नेटवर्क को जो है वो यहाँ पे ये स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द वन महोत्सव 2025 बिगिन? कहाँ पे जो है वो वन महोत्सव 2025 जो है वो शुरू हुआ है, ये आपने बताना है। कौन सा वन महोत्सव
2025 जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दे के रखे हैं कोलकाता, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मुंबई। तो आपने बताना है कि वन महोत्सव 2025 जो है वो यहाँ पे कहाँ पे जो है वो शुरू हुआ है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है वन महोत्सव 2025 का आगाज यहाँ पे हुआ है। Dear student, next question. Who inaugurated the 15th Hockey India Sub-Junior National Women Championship today in Jharkhand? डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप कहाँ पे जो है वो चल रही है। हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है? ये झारखंड के अंदर जो है वो झारखंड के अंदर जो है वो चल रही है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी आ सकता है आपको कि हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ चल रही है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये झारखंड के अंदर चल रही है। सेकंडली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप जो झारखंड में चल रही है वो कितना संस्करण है उसका? 15th जो है वो आपकी जो है हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप का संस्करण है। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो मैंने फ्रेम किया है यहाँ पे क्वेश्चन, वो क्या पूछा है गया है कि किसने इसको इनॉग्रेट किया? इसका जो शुभारंभ जो है वो किसने किया है? तो डियर स्टूडेंट ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको बता दूँ कि झारखंड के ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री सुधवैया कुमार ने जो है वो यहाँ पे उनका फ़ोटो भी दे के रखा हुआ है। माननीय खेल मंत्री झारखंड का जी का जो है वो यहाँ पे आपको जो है मैंने पिक्चर भी प्रोवाइड करके रखी है। तो ये जो है हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर श्री सुधवैया कुमार जी हैं। इन्होंने जो है वो झारखंड के अंदर जो है 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल हॉकी वुमेन चैंपियनशिप का जो है वो यहाँ पे आगाज़ जो है वो यहाँ पे किया है। Next question. Who will participate for its carbon offsetting and the reduction scheme for international aviation? डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है कि जो है वो कौन सी जो कंट्री है वो अब पार्टिसिपेट करेगी कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम के ऊपर जो है वो काम करेगी। हु विल पार्टिसिपेट ऑफ इट्स कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन के लिए जो है रिडक्शन स्कीम के ऊपर जो है वो काम करेगी। तो आपने ये बताना है। आपकी ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन में है चाइना, बी है कम्बोडिया कंबोडिया सॉरी, सी है इंडिया और डी जो है वो वियतनाम। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो यहाँ पे जो है वो करने जा रही है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो वियतनाम जो है वो यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करेगी कार्बन ऑफसेटिंग में और रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन के साथ। तो ये वियतनाम जो है वो कंट्री बन जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु विल बी द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी ऑनर्ड विद a स्टार on the Hollywood Walk of Fame in 2026? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 में जो है वो कौन सी भारतीय अभिनेत्री को जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑनर किया जा रहा है विद ए स्टार? तो ये आपने बताना है। जैसा कि स्क्रीन में जो है वो आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण जो है वो यहाँ पे पहली भारतीय इंडियन एक्ट्रेस जो है वो यहाँ पे बन गई है, जो जिसे जो है वो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ये प्राइज़ का नाम याद आपने रख लेना है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इन 2026। तो ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 के लिए जो है वो नॉमिनेट हो चुकी है। इनको जो है वो इतना बड़ा ऑनर जो है वो यहाँ पे मिलने जा रहा है और ये पहली भारतीय जो है अभिनेत्री है। दीपिका पादुकोण इज़ द राइट आंसर। Next question. Who launches high capacity Saksham 3000 switch cum router? ये स्टूडेंट आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है। आपने बताना है कि सक्षम 3000 जो है स्विच कम राउटर को जो है वो किसने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है, ये आपने बताना है।
ये स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके ऑप्शन जो है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बी जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी जो है डॉक्टर पिमासनी चंद्रशेखर और डी जो है वो नन ऑफ द अबव है। आपने बताना है कि कौन-सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि इसका जो लॉन्च है वो डॉक्टर पिमासनी चंद्रशेखर, सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पिमासनी चंद्रशेखर, बिल्कुल याद रखना इसका नाम। और इन्होंने जो है वो सक्षम 3000 जो है वो स्विच कम राउटर को यहाँ पे लॉन्च किया है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर पिमासनी चंद्रशेखर जो है वो आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट है। कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे मिनिस्टर है। सक्षम 3000 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लॉन्च सक्षम 3000 जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्ट 14th इंडिया मिनरल्स एंड मेटल फोरम फोकसेस ऑन ग्रीन स्टील एंड सर्कुलर इकोनॉमी। 14th इंडिया मिनरल एंड मेटल फोरम का जो है वो 14वां संस्करण जो है वो कौन होस्ट कर रहा है, जो कि ग्रीन स्टील और सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर जो है वो फोकस रहा। तो आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। आपने ये बताना है कि कहाँ पे 14th इंडिया मिनरल एंड मेटल फोरम जो है वो कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है। तो इसका आंसर मैं डियर स्टूडेंट आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उसको होस्ट कर रहा है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो होस्ट कर रहा है 14th इंडिया मिनरल एंड मेटल फोरम, जो कि फोकस कर रहा है, फोकसेस ऑन ग्रीन स्टील एंड सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है। करंट अफेयर की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। डियर स्टूडेंट, आप मुझे फेसबुक पे डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरे डॉक्टर विकास ऑफिशियल पेज को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर विकास ऑफिशियल 5264 से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और एक्स पे मैं डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से हूँ। डियर स्टूडेंट, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे एनर्जी देता है ताकि मैं और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले कल नए क्वेश्चन, करंट अफेयर की नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।